सरस्वती नगर राज्य का एक छोटा सा गांव था जहां रामदयाल नाम का मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। सुशीला, इस साल खेत की मिट्टी जरूर सोना उगाएगी। हाँ, लेकिन घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। कोई बात नहीं, कल जंगल से लेकर आऊंगा। सुबह रामदयाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। अचानक झाड़ियों में कराहने की आवाज आई। उसने देखा कि एक लोमड़ी जमीन पर घायल पड़ी थी। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी था। अरे बाप रे, ये तो खून से लथपथ है, रामदयाल ने घबराकर कहा। तभी वहां एक साधु आ पहुंचे। तेरे दिल में दया है बेटा। साधु ने मंत्र पढ़ा और लोमड़ी का घाव भर गया। चमत्कार ये हुआ कि अब लोमड़ी मनुष्य की तरह बोल सकती थी। मेरा नाम चीकू है। तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। रामदयाल उसे घर ले आया। सुशीला पहले तो हैरान हुई, लेकिन चीकू जल्द ही परिवार का हिस्सा बन गया। वो घर और खेत दोनों में मदद करने लगा। गांव में चर्चा फैल गई, रामदयाल के पास बोलने वाली लोमड़ी है। गांव का जमींदार भैरव सिंह और उसका साथी गजाधर ये सब सुनकर जल उठे। भैरव सिंह ने कहा, उसकी जमीन पर तो मेरी नजर है, अब वक्त आ गया है उसे झुकाने का। उधर सुशीला बीमार पड़ गई। इलाज महंगा था और सारा धन खत्म हो गया। भाइयों ने भी मदद से मुंह मोड़ लिया। मजबूरी में रामदयाल जमींदार के पास पहुंचा, पर जमींदार ने ऊंचा ब्याज मांगकर उसकी जमीन गिरवी रखने को कहा। रामदयाल असमंजस में था। तभी चीकू साधु के पास गया और उनसे मदद मांगी। साधु ने उसे एक जड़ी बूटी और कुछ चमत्कारी बीज दिए। ये जड़ी सुशीला को ठीक करेगी और बीज खेत में समृद्धि लाएंगे। लेकिन याद रखना, जब किस्मत बदल जाए तो गरीबों की मदद करना। जड़ी से सुशीला ठीक हो गई और बीजों से खेत में सोने जैसी फसल उगी। रामदयाल की किस्मत चमक गई और उसने गांव वालों का कर्ज चुकाकर सबको राहत दी। गांव खुशियों से गूंज उठा। भैरव सिंह ये सब देखकर आग बबूला हो गया। उसने गजाधर से कहा, रामदयाल को खत्म कर दो। अगले दिन गजाधर खेत में आया और रामदयाल पर भाला फेंका, लेकिन वार रामदयाल पर नहीं, चीकू पर लगा। नहीं चीकू, रामदयाल चिल्लाया। चीकू मुस्कुराया और बोला, सच्चा साथी वही है जो अपने दोस्त के लिए सब कुछ न्योछावर कर दे। इतना कहकर वो दम तोड़ गया। तभी साधु प्रकट हुए और अपनी दिव्य शक्ति से भैरव सिंह और गजाधर को दंड दिया। दोनों का अंत हो गया। साधु ने कहा, चीकू ने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया, उसे कभी मत भूलना। रामदयाल ने आंसू भरी आंखों से उसी खेत में एक वृक्ष लगाया और उसका नाम रखा साथी वृक्ष। हर साल गांव वाले वहां इकट्ठे होकर चीकू की निस्वार्थ मित्रता को याद करते। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, बल्कि कोई जानवर होता है जो बिना शर्त प्रेम करता है और जरूरत पड़ने पर अपना जीवन तक न्यौछावर कर देता है।